सो गुड मॉर्निंग गाइस। अभी टाइम हुआ है 5:45 और मैं निकल रहा हूँ सालासर धाम, जहाँ पर मैं दर्शन करूँगा खाटू श्याम जी के। तो बने रहिएगा मेरे साथ, निकलते हैं। 4, 3, 2, 1. सो गाइस, शुरू करते हैं अपनी राइड। बहुत ही प्यारा मौसम हो रहा है, सुबह के 6 बजे हैं और हम निकल पड़े हैं अपनी राइड पर। और ये हमारी पहली राइड है मेरी एडवेंचर पर। जब से मैंने इस बाइक को परचेज़ किया है, इस बाइक को परचेज़ किए हुए अप्रॉक्स 1 मंथ हो चुका है। क्रॉसिंग बंद है, ट्रेन जा रही है, मतलब थोड़ा वेट कर लेते हैं ट्रेन के निकलने का। इन दस्तानों में काफ़ी ठंड लग रही है मुझे, तो मैं अपने दस्ताने चेंज कर ले रहा हूँ, ग्लिव्स चेंज कर ले रहा हूँ। जय हो बाबा, हमारे बजरंगबली बाबा। हमारे बाबा हमारे साथ लद्दाख से हैं। जब हम लद्दाख गए थे तब पे बाबा को साथ में लेके गए थे, बजरंगबली बाबा को। तब से ही हमारे साथ है हर राइड पर, और हमारी सेफ्टी करते हैं, हमें हर बुरी परिस्थिति से बचाते हैं। जय बजरंगबली, ऐसे ही कृपा बनाए रखो हम पे और हमारे सभी भाई लोगों पे, ऐसे ही कृपा बनाए रखो। हाँ, तुम्हें बहुत ठंड लग रही थी तो मैंने सोचा भाई लोगों, मैं अपने ग्लिव चेंज कर ले रहा हूँ। सुबह सुबह का नज़ारा कितना बढ़िया होता है। हेलो एवरीवन, तो मैंने अभी लिया है एक छोटा सा ब्रेक और मैं हूँ अभी ये कासगंज से थोड़ा सा पहले एक हाईवे है जो मथुरा की तरफ जाता है। तो यहाँ पर मैं रुका हूँ, बहुत अच्छा नज़ारा था सुबह सुबह का। तो चारों तरफ सरसों के खेत, ये देखिए सरसों के खेत, तो बहुत अच्छा लग रहा था। मैंने कहा चलो यहाँ पे थोड़ा सा रेस्ट लेता हूँ, क्योंकि पिछले 1-1.25 घंटे से मैं बाइक चला रहा हूँ और करीब 100 किलोमीटर की जर्नी हम लोगों ने कंप्लीट कर ली है। सो फाइनली मैं हूँ इस टाइम भरतपुर से काफ़ी आगे है। भरतपुर के आगे सेवर से आगे भी बहुत आगे कहीं किसी जगह पे हूँ, मुझे पता नहीं इस जगह का नाम क्या है। तो यहाँ मैं रुका हूँ थोड़ा लंच करने के लिए, भूख लग रही थी बहुत तेज, और मैं सोच रहा था अभी और चलूँ,
लेकिन पीछे इतना ट्रैफिक मिला, मथुरा से निकलते हुए काफ़ी टाइम लग गया, बहुत टाइम। फिर हाथरस में बहुत टाइम लगा था पहले, उसके बाद मथुरा में टाइम लगा। भूख के मारे हालत ख़राब, तो आप रुके हैं, कुछ खाते पीते हैं, 5-10 मिनट का रेस्ट करते हैं, फिर निकलते हैं आगे। तो भैया खा लिया है भरपेट खाना, थोड़ा सा रेस्ट हो जाए और उसके बाद चला जाए आगे की जर्नी को कंटिन्यू किया जाए। वो खड़ी है अपनी बाइक। आ जाते होंगे, उन्हीं से एवरेज पूरा करता होगा बेचारा। तो भाई क्या हो गया? क्या हो गया गाड़ी में? गाड़ी में क्या हो गया? पंचर हो गई। पंचर हो गई है? अरे अच्छा, पंचर का तो मैंने कहा वैसे खींच देता गाड़ी में। अच्छा अच्छा। खाटू श्याम जी के लिए रास्ता किधर से है? खाटू श्याम के लिए सीधा जा रहा? खाटू श्याम जी का जाएगा आपके जो बत्ती आएगी इस बत्ती से राइट जाना। खाटू श्याम के लिए कैसे निकलेंगे? खाटू श्याम के लिए खाटू श्याम और भी इधर है, चलते रहे। मेरी बात सुनो। हाँ, आप कहाँ से हो? आप? मैं यूपी बरेली से। प्रॉपर बरेली से। ये बोलना, ये जो कोई माता दी ने 10 रुपये दिया है बाबा आपके लिए, खाटू श्याम जी के लिए, ठीक है? और यहाँ से सीधा मेन रोड आएगा, सीकर रोड। आगे सीधा, आगे से? हाँ सीधा, मतलब
कहीं लेफ्ट राइट नहीं होना है। अच्छा। आगे ऐसे ही एक सिंगल रोड आएगा, अच्छा आगे चल के उसी का रोड आ जाएगा, तो वहाँ से सीधे जाओगे तो 20 रुपये और। थैंक यू। सीधा रोड आ जाएगा। क्या नाम है भैया का? मेरा नाम माता मनीष। आपका नाम माता है? माता दीन। माता दीन। हाँ। और उनका नाम मनीष है? हाँ ठीक है। ठीक है, सीधे जाना। कपाट तो खुल गया है ना? ये तो इंतजार कर लो। नहीं, मैं बहुत सुबह 6 बजे चलाऊंगा। मालूम मेरे को, गाड़ी का नंबर देख के मालूम। ठीक है भैया, जय चलो, श्री श्याम। जय श्री श्याम। आपकी मनोकामना पूर्ण करेगा। मैं भी इसीलिए आया हूँ बाबा के दरबार में। वो जल्दी होगी, जल्दी। भाई सीकर के लिए कौन सा रोड गया है? सीकर। तो आप देख रहे हैं ये रूम मिला है मुझे, और बहुत मुश्किल से मिला मुझे ये रूम। काफ़ी मेहनत करने के बाद मिला, क्योंकि यहाँ पर जब मैं आया और मैंने होटल को जब सर्च किया, तो सर्च करने के बाद जब मैंने उनसे कहा कि मुझे रूम चाहिए, तो उन्होंने कहा आप सिंगल पर्सन हो या डबल हो, कितने लोग हो? तो मैंने कहा मैं सिंगल हूँ। तो उन्होंने कहा कि सिंगल को हम नहीं देते हैं। तो मैंने कहा क्यों सर? बोले नहीं, सिंगल को हम नहीं देते हैं। तो वहाँ किसी ने कुछ बताया नहीं मेरे को। फिर मुझे एक ने बताया कि यहाँ पर एक ऐसे अयोध्या गेस्ट हाउस करके है। ये इसका रूम देख रहे होगे आप, ये इसके बेड है, बेड कंडीशन है, और ये टॉयलेट है इसका। तो काम चलाना पड़ रहा है ओवरऑल। तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे एक अयोध्या गेस्ट हाउस है जो आपको सिंगल पर्सन को रूम देता है। तो फिर मैंने ढूंढ के अयोध्या गेस्ट हाउस आया, और फिर यहाँ मैंने पूछा भैया रूम मिल जाएगा? तो उन्होंने कहा मिल जाएगा। फिर मैंने उनसे पूछा, मैंने भैया एक बात बताओ, आप जो है सिंगल पर्सन को यहाँ पे रूम क्यों नहीं देते हैं? तो उन्होंने बताया कि भाई इसलिए नहीं देते हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे केसेस हो चुके हैं। मैंने कहा केसेस? हाँ, मतलब केसेस से मतलब लोग यहाँ आके सुसाइड कर चुके हैं। अब बोले, मैंने ऐसा क्यों? तो उन्होंने कहा कि देखो यहाँ जो आता है वो हारा हुआ आता है, ज़िंदगी से हार के आता है, और वो फिर यहाँ पर उसके दिमाग में पता नहीं क्या चीज़ें चलती हैं और वो सुसाइड कर लेता है। तो कई लोगों ने यहाँ सुसाइड करी है, क्योंकि यहाँ पर बाबा से बहुत उम्मीद लेके लोग आते हैं। अब थोड़ा सा पेशेंस तो रखना ही पड़ता है। अब जिनके पास पेशेंस नहीं होता है तो वो ऐसा कदम उठा लेते हैं, तो उस वजह से लोगों को काफ़ी दिक्कत आई है यहाँ पे। तो इसलिए सिंगल पर्सन को रूम नहीं देते हैं। तो मैंने कहा भैया मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला, और मैं तो बाइकर्स हूँ। तो एक ने मुझे पहचान लिया, मतलब बाइक वाइक देख के और मेरी जैकेट वैकेट देख के। तो उसने कहा अरे आप तो बाइकर्स हो, आप तो बहुत स्ट्रांग होते हो, आप तो खतरों के खिलाड़ी होते हो। मैंने कहा हाँ बिल्कुल सही बात है, हम लोग खतरों के खिलाड़ी होते हैं, मुश्किलों का सामना करते हैं, हारते नहीं हैं, मतलब उनसे पीछे नहीं भागते, उनका सामना करते हैं। तो फिर उन्होंने मुझे रूम दिया, और फिर मैंने उनसे पूछा भाई कि दर्शन? तो उन्होंने कहा आराम से हो जाएंगे, और सुबह 5:15 बजे आरती होती है। तो मेरा यही प्लान है कि मैं सुबह जल्दी से उठ के 5:15 बजे उठ के आरती में शामिल होऊंगा। अभी तो फ़िलहाल मैं बाबा के दर्शन करने जा रहा हूँ, और इजीली आराम से दर्शन हो जाएंगे, और जो कुछ मुझे मांगना होगा मांग लूँगा। और इसके साथ साथ ही मुझे 2 भाई मेरे रास्ते मिले, तो उन्होंने मुझे पैसे दिए हैं अपनी अरदास चढ़ाने के लिए बाबा के दरबार में। तो मैं वो भी चढ़ाने हैं, तो वो मैंने रख लिए हैं। तो अब चलते हैं बाबा के दरबार में, दर्शन करते हैं। चलिए। फिर मैंने किए दर्शन भगवान जी के, और बहुत अच्छा लगा मुझे भगवान जी के दर्शन करके। फिर मैंने यहाँ पर रात के खाने का आनंद लिया। 100 रुपये की थाली थी यहाँ पर, जिसमें कि सब्जी अनलिमिटेड है और गर्मा गर्म रोटियाँ हैं। बहुत अच्छा खाना है गाइस। आप अगर यहाँ आते हैं तो यहाँ पर आप भोजन का आनंद ले सकते हैं।
तो गाइस अब मुझे अपना ब्लॉग यहीं पर ख़त्म करना पड़ेगा क्योंकि ब्लॉग बहुत लंबा हो गया है और मैंने सोचा है कि मैं कल फिर से एक बार दर्शन करूंगा सुबह जल्दी उठकर और फिर अपनी आगे की जर्नी कंटिन्यू करूंगा। तो गाइस बने रहिए मेरे साथ, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से मिलते हैं कल सुबह अगले ब्लॉग में।